गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार दरोगा का मेंस के लिए कुछ इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दरोगा में भी आए हुए हैं और भी कुछ अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। वहां से हम लोगों ने क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है। ज्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा के हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको अपना त्यागपत्र देता है। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, सेकंड इज उपराष्ट्रपति, थर्ड वन इज प्रधानमंत्री एंड फोर्थ वन इज लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे तो आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, और जहां तक उपाध्यक्ष की बात है, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष देंगे और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के कौन से रिलेटेड है आर्टिकल बताएंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है आर्टिकल 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। ठीक है, तो स्थापना से रिलेटेड आंसर होगा अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 148 आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में बताता है। ठीक है, और आपका 342 जो 342 है, ये आपका आर्टिकल है जिसमें आपका प्रेसिडेंट गवर्नर के सलाह से किसी भी क्षेत्र को वो एसटी घोषित करता है। ठीक है, वो कौन सा है, आर्टिकल 342 342। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में इसके सभी नागरिकों को कौन सी न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, कौन सा न्याय है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सेकंड वन इज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, थर्ड वन इज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एंड फोर्थ वन इज सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो जो वर्ड जो एक साथ अरेंज करके लिखा हुआ है वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। यहां पर दो ऑप्शन है, शायद हम लोग यहां पर ने गलत मार्क कर दिया है। आंसर ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, थर्ड वन। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपके पहला ऑप्शन में है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा शंकर दयाल शर्मा, ये वर्मा नहीं शर्मा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। थर्ड वन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ वन इज डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी आपका भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये राष्ट्रपति के साथ साथ आपका ये लोकसभा स्पीकर रहे हुए हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपका जो लोकसभा स्पीकर थे ये आपका फोर्थ लोकसभा स्पीकर थे और सिक्स्थ आपका प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति। तो ये बात में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो नीलम संजीव रेड्डी है वो फोर्थ लोकसभा स्पीकर हुए और सिक्स्थ राष्ट्रपति हुए देश के। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में ये बतलाया गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु
जो संसद है पार्लियामेंट, वो राज्य सूची के विषय पर सब्जेक्ट्स कानून बना सकती है? कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर आर्टिकल 252, आर्टिकल 248, आर्टिकल 253, आर्टिकल 123। तो इसका आंसर है आर्टिकल 253। ठीक है, और ये जो आपका है आर्टिकल 123, ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति जो है किसी कानून को पास करने के लिए अध्यादेश लाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए यहां पर जो आर्टिकल 252 है ना, ये पार्लियामेंट को पावर देता है, संसद को क्या पावर देता है कि दो या दो से अधिक राज्य जब वो रिक्वेस्ट करे तो उनके विषय पे ये कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 एट द टाइम ऑफ रिपब्लिकन ऑफ इंडिया भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो प्रस्तावना में ये वर्ड अरेंज किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सेकेंड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, थर्ड वन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष कौमा है पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फोर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहां पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपको बोला जा रहा है 26 जनवरी 1950, तो उस वक्त की जो स्थिति थी, उस वक्त हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और जहां तक ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की बात है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा कब जा रहा है? 26 जनवरी 1950। और ये वाला जो लाइन है ये आज के वर्तमान के संवैधानिक स्थिति है, क्योंकि ये जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में ये ऐड किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? समझेंगे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में हर हाल में सिर्फ एक ही आंसर होगा, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आंसर इज दिस, ऑप्शन 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। देखिए, संसद के सदस्य बनने हेतु मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? न्यूनतम एज होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, संसद बोलते हैं तो इसमें हम लोग दो हाउस, फर्स्ट लोकसभा, सेकेंड वन इज राज्यसभा। और लोकसभा के लिए आपका मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर और राज्यसभा के लिए 35 ईयर। ठीक है, ये 35 है, 35 साल। तो यहां पर बोला जा रहा है संसद, तो अब संसद में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि लोकसभा या राज्यसभा। अब ये दोनों में जो मिनिमम है, तो मिनिमम आपका 25 साल है, तो आंसर आपका 25 साल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है राज्यसभा के कार्यकाल। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसके कार्यकाल के लिए कोई स्पेसिफाई ईयर नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, तो सदस्यों के लिए अब वर्ड होता 6 ईयर, 6 ईयर। क्लियर? तो क्वेश्चन के हर एक वर्ड पे ध्यान रखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सो आंसर विल बी फोर्थ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? किस सदन के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति? तो आपको पता है संसद में जो संसद बना होता है इसके तीन आधार, पहला लोकसभा, राज्यसभा और एक इसके अंग है खुद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि संसद ये तीन से मिलकर के बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो एज है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन में जो पहले था वोट डालने की एज 21 साल, अब उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61th अमेंडमेंट और 123। तो इसका आंसर है 61th अमेंडमेंट, ठीक है। और जहां तक 42वीं संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रावधान लाए गए उसको भी बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। ये 1976, ये 1978, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में की गई है? ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये जो दल बदल की चर्चा है वो 10th शेड्यूल में है, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितने? मूल संविधान में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके वर्ड पे गौर रखेंगे, ठीक है। मूल संविधान बोला जा रहा है या वर्तमान? तो वर्तमान में संवैधानिक स्थिति में अभी तक 12 शेड्यूल है, जिसमें 10th शेड्यूल जो आपका रिलेटेड है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के नियम से है। और आपका जो 12th है इसमें आपका आता है नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है। अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th शेड्यूल नहीं है, ठीक है, तो आंसर है आपका 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। और ये जो 9वीं अनुसूची है ये आपका पहला अमेंडमेंट किया गया था 1951, ठीक है, और उस अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन है? ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे पहले जो लोकसभा है वो है आपके जीबी मावलंकर, ये पूरा नाम है जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, आंसर यही है, ठीक है। और आप यहां ध्यान देंगे अभी जो वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है वो है आपके ओम बिरला, ओम बिरला। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 78th, 17वीं, ये नंबर याद रखिएगा, 78th के हैं। क्लियर? राजेंद्र प्रसाद आपको पता है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है, महात्मा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां बोला जा रहा है कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आपको पता है फजल अली कमीशन लाया गया था, ठीक है, और उस कमीशन के थ्रू ही आपके सारे स्टेट को जो भाषाई आधार पर थे
वो बंटवारा होने लगे। तो सबसे पहले जो स्टेट इसमें आया था आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है, 1953, ठीक है। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश किससे कटा था? तो ये आपका मद्रास, जिसको आज के समय में चेन्नई बोलते हैं, तो ये था आपका तेलुगु और ये था आपका तमिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं और ध्यान देंगे ये जो महाराष्ट्र जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1960 में, ध्यान रखेंगे। और जहां पर सिक्किम की बात है, ठीक है, ये 1975, ठीक है, 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ठीक है, कि जो वर्तमान में अभी जो है भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। अगर यहां पर मूल संविधान होता, ठीक है, या डेट मेंशन क्या होता 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो हम लोग लगाते कितना, 8 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल। तो 8 शेड्यूल वर्तमान संवैधानिक स्थिति हमारा है, 8 शेड्यूल, सॉरी वर्तमान नहीं, मूल संविधान। और वर्तमान में कितने हैं, 12, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे, लैंग्वेज बहुत ही कंफ्यूजन में डालता है। आंसर करके आ जाएंगे हम लोग, बाद में देखेंगे ये मूल संविधान पूछा था या वर्तमान पूछा था, तो इस पे हम लोग फोकस रखेंगे, ठीक है। इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, दिमाग को थोड़ा ठंडा रख के बनाएंगे, आंसर सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, बस एक बार अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से बनाने से सारा क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि इसके वर्ड में ही सारा गेम छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? जो हमारा भारत के संविधान है उसके कौन से आर्टिकल में बजट का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो पहला है आपका आर्टिकल 110, 112, 108 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ध्यान रखेंगे 112 नहीं मारेंगे, ठीक है। कितने लोग 112 मारेंगे? क्योंकि आप समझेंगे वो जो क्वेश्चन बोला है उसके बारे में, देखिए बजट के बारे में बात किया हुआ है, बजट कहीं वर्ड है ही नहीं हमारे संविधान में लिखा हुआ। इसके जगह पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो इसके जगह वर्ड क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। तो आप देखेंगे कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं कि बस क्वेश्चन देख के खुश हो गए, बहुत इजी पूछ दिया है, ठीक है ना। तो आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। और 110 में आपका मनी बिल, धन विधेयक का चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, लॉ ऑफिसर, ठीक है, देश का पूछा जा रहा है, राज्य का नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे देश का, यहां पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज या बोलते हैं सीजेआई तो शॉर्ट में, और यहां पर है महान्यायवादी। तो आंसर है महान्यायवादी, जिसका आपको चर्चा है आर्टिकल 76, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यहां पर आंसर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं करेगा, क्योंकि यहां बोला जा रहा है देश का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है। तो ये आपका महान्यायवादी जो एक वकील होते हैं, ठीक है, एडवोकेट। और ये जो महान्यायवादी होते हैं, ये महान्यायवादी वकील होने के साथ साथ ये खुद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, महान्यायवादी होने के साथ साथ। लेकिन वो देश के कोई ऐसे मुद्दे के खिलाफ वो अपना जो उनका एडवोकेट है वो वकील नहीं कर सकेंगे, ठीक है, केस नहीं लड़ पाएंगे। उसके अलावा उससे अलग मुद्दे पर वो लड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये आपका कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है,
फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कंट्री से हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं? फर्स्ट है अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो आंसर है रूस, इसको बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, और अमेरिका से आपका फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार लिया गया है। जर्मनी से आपका इमरजेंसी है, ठीक है, आपातकाल। ठीक है, और ब्रिटेन से बताएंगे जैसे आपका संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के सदन को लोकसभा कब नाम दिया गया? ठीक है, आपको पता है कि संसद में 2 हाउस हैं। ठीक है, ये है लोकसभा, सेकेंड वन इज राज्यसभा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन। तो लोगों का सदन कब बोला गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आंसर 1954 में। ठीक है, 54 में क्या बोला गया? पहले लोकसभा था, लोकसभा का एक नया नाम भी दिया गया। पहले था ये जनता का सदन, उसको नाम अब कर दिया गया है लोकसभा। ठीक है, लोक मतलब लोग, सभा मतलब एक ग्रुप। ठीक है, तो लोगों का सदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में एक एक वर्ड देखेंगे, क्वेश्चन हड़बड़ा के नहीं करना है, न कि वर्तमान में बोला जा रहा है। मूल संविधान, स्टार्टिंग में जब वो संविधान रहा होगा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ठीक है, आपको अच्छे से पता है, अभी जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं वो 6 हैं, लेकिन पहले जो था वो 7 था। आंसर इसका 7 है। तो कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? तो आपको पता है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, इसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। कब? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44th अमेंडमेंट। क्लियर? और ये 300 का ध्यान रखेंगे, यहां डाला गया है। तो वर्तमान में कितने हैं आप याद रखेंगे? 7, भूलेंगे नहीं। वर्तमान में 6 और मूल संविधान में 7 है। ये वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा बारीकियां खेला हुआ है, मूल संविधान बोला है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए हुए। ठीक है, इसका आंसर 7 है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट हम लोग एक गांधी पे टॉपिक लाएंगे, जो गांधी से रिलेटेड जो उसके क्रोनोलॉजी रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गांधी, ताकि एक हम लोग थ्रू आउट एक रिवीजन करेंगे। ये हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मेंस दरोगा का भी था, इसमें और भी अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन थे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहां इस तरह का गलतियां ना हो। जैसे आज हम लोगों ने बारीकियां देखी, जैसे यहाँ पर मूल संविधान था, क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात पे आप अवेयर रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट इस तरह से अगले एक टॉपिक और भी लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।